और फिर अगले सीन में यहाँ वहाँ पे हमारी योगी पहुंच जाती है जहाँ पे उसे थ्री ने बुलाया होता है। थ्री उसे देख के कहता है भाभी आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, मेरे को लगा नहीं था कि आप आ जाओगी। अगर आप यहाँ पर आई गई हो तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और फिर योगी कहती है हाँ तुम मेरे को जल्दी बताओ, वैसे भी मेरे को जल्दी से जाना है। और फिर थ्री कहते हैं कि तुम मेरे भाई को नहीं जानती, मेरा भाई बस खून खराबी के अलावा कुछ भी नहीं जानता है। और फिर योगी कहती है हाँ मैं ये जानती हूँ, मैं ये सब जानते हुए भी उसकी वाइफ बनी हूँ। और फिर योगी कहते हैं कि तुम्हें ना पता हो तो उसने अपनी सौतेली माँ को ही मार डाला था और वो आगे जाके भी तुम्हें मार ही डालेगा, तो फिर क्यों हो उसके साथ। लेकिन योगी यहाँ पे कहते हैं कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनकी बीबी हूँ तो अब मैं उनके साथ ही रहूंगी। ये सुन के तो भाई हमारे थ्री बिल्कुल ही चौंक जाता है क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि उससे कुछ ये सुनने के लिए मिलेगा। और जब भी वहाँ पे थ्री कहता है अरे यार तुम पागल हो गई हो, तुम नहीं जानती मेरे भाई के साथ अगर तुम रहोगे तो तुम्हें खून और ब्लड के अलावा कभी भी कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें वो सुख चैन की जिंदगी नहीं मिलेगी जो कि मेरा भाई तुम्हें दे सकता है। लेकिन वहाँ पे जब योगी कहते हैं कि आपका स्वागत है आर लॉर्ड सामा, जब भी वहाँ पे आर लॉर्ड आ जाता है उससे देख के तो भाई थ्री बेचारा कांपने लग जाता है क्योंकि उसकी ऐसी तैसी हो जाती है अपने बड़े भाई को देख के। और फिर वो कहता है बड़े भाई देखो जो भी अब तुमने अभी सुना वो बिल्कुल गलत था, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैंने गलती से कह दिया था, ये सब झूठ है। और फिर आर लॉर्ड सामा कहता है थ्री मैंने तुमसे मना करा था योगी के करीब भी आने के लिए। ये सुन के तो भाई हमारा थ्री बिल्कुल ही डर जाता है क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि उसका भाई ये कहेगा। और फिर थ्री कहता है कि मेरे को माफ़ कर देना, मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। और फिर थ्री वहाँ से चला जाता है। और फिर आर लॉर्ड कहता है योगी से योगी तो मैंने मना करा था ना थ्री के करीब आने के लिए। और फिर योगी कहते हैं कि नहीं मेरे को आपका नाम देके यहाँ पे बुलाया गया है तो मैं आपके नाम देते हुए यहाँ पे क्यों नहीं आती, आप ही बताइए। आर लॉर्ड कहता है कि तुमने उस वाले मैसेज का मेरे को जवाब देता, उसके वजह से मैं यहाँ पे पहुँच पाया। और फिर योगी कहते हैं कि इसका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आज आ गए हो। और फिर आर लॉर्ड कहता है योगी तुम्हें कुछ कहना है क्या। और फिर योगी कहती है कि हाँ आपका भाई आपके बारे में इतना गलत क्यों सोचता है और आपके बारे में इतना गलत क्यों कह के गया। और फिर आर लॉर्ड कहते हैं क्योंकि ये सच है, ये बिल्कुल ही सच है कि मैं बिल्कुल ही बेकार इंसान हूँ। और फिर योगी कहते हैं कि आपने पिछली वाली वॉर के अंदर बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली थी लेकिन आप यहाँ पर है और आप तो बहुत ज़्यादा कैरिंग फील दिखाई दे रहा है सबके अंदर। ये सुन के हमारा आर लॉर्ड बिल्कुल ही गुस्सा हो जाता है और वो योगी की नाड़ पकड़ लेता है, पता नहीं किस बात का गुस्सा चढ़ गया है वो। और फिर आर लॉर्ड कहता है कि तुमने तो मेरे को कभी बेटर फील्ड पर देखा नहीं तो तुम ये सब क्यों कह रही हो। लेकिन योगी यहाँ पे कहती है कि आप कुछ भी कीजिए मैं आपको कभी बुरा इंसान नहीं समझूंगी। और फिर योगी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैंने अपनी आंखों से आपको देखा है तो मैं आपको बिल्कुल भी बेकार इंसान नहीं मानूंगी। और ये सुन के तो भाई हमारा आर लॉर्ड बिल्कुल ही परेशान हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पे फंस गया होता है। और फिर आर लॉर्ड कहता है क्यों तुम्हें ये सब कैसे पता, और मैं पता नहीं तुम्हारी आंखों में हमेशा देखता हूँ तो मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मैं लड़ाई के मैदान में, तुम्हारी आंखें ये नीली आंखें। और फिर आर लॉर्ड का हाथ उसके गालों पे चला जाता है गले से और फिर धीरे धीरे। और फिर यहाँ पे योगी कहती है ये वही इंसान है जिसने मेरे को 6 बार मारा है, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे को अजीब सी फीलिंग्स क्यों आ रही है इसे देख के। ऐसी फीलिंग्स पिछले 6 जन्मों में मेरे को कभी नहीं मिली, इस वाले जन्म के अंदर मेरे को ये फीलिंग मिल रही है, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। और जब यहाँ पे योगी कहते हैं कि हे आर लॉर्ड सामा मैं आपकी वाइफ बन के रहना चाहती हूँ, मैं आपकी फियोंसे बन के रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहूंगी जिंदगी भर। और बस इतने सुन के भाई हमारा आर लॉर्ड सख्त लोंडे से पिघल जाता है, थोड़ा सा पिघलना पड़ेगा। और फिर आर लॉर्ड उसके चिन पे अपना हाथ लाता है और फिर उसे सीधे किस कर लेता है। और फिर आर लॉर्ड कहता है कि तुम्हें मेरे को इतनी भी अच्छी वाइफ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर हमें अगले सीन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे योगी एक डेस्क पे बैठी होती है जो कि अपना कलर पेंट बना रही होती है। और फिर वो उस दिन की रात के बारे में सोचती है जब आर लॉर्ड साहब ने उसे किस कर लिया होता है। फिर वो थोड़े बहुत ब्लेस करने लग जाते हैं। जब वहाँ से पीछे से मेड आती है, मेड कहती है क्वीन आपको अब आराम कर लेना चाहिए, आप बड़े दिनों से काम कर रही हो। और फिर यहाँ पे योगी कहते हैं कि हाँ मेरे को अब आराम कर लेना चाहिए। और योगी अपने मन के सोचती है अब तो यार दिन काफ़ी पास आ रहे हैं। मेड योगी के नाखून की तरफ ही देखे जा रही होती है। जब योगी कहती है हे क्या तुम्हें भी नेल पॉलिश लगानी है तो आओ बैठो मेरे साथ, मैं तुम्हें नेल पॉलिश लगा देती हूँ। एंड ये सुन के हमारी मेड कहती है नहीं मैं नहीं लगाना चाहती, लेकिन फिर भी योगी उसकी नेल पॉलिश लगा देती है। एंड योगी कहती है कि तुम्हें कौन सा रंग पसंद, क्या तुम मेरे को बताओगी। और फिर मेड उसको अपना 1% रंग बताती है और फिर मेड वहाँ पे रोने भी लग जाती है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है।
क्योंकि उसे नहीं पता कि ये क्या है और क्या हम लोग क्यों कर रहे हैं। मेट कहती है क्या इससे मेरे नाखून भी स्ट्रांग हो जाएंगे? लेकिन यहाँ पे योगी कहती है हाँ हो तो जाएंगे, लेकिन तुम्हें अंडा और बहुत सारी चीज़ें भी खानी चाहिए। और फिर मेड कहती है हाँ ठीक है, जब तनख्वाह आएगी तो मैं ज़रूर खाऊंगी। और फिर हमें पता चलता कि मेड एक काफ़ी ज़्यादा गरीब फैमिली से है, उसकी सारी तनख्वाह उसके छोटे भाई बहनों को खिलाने में ही लग जाती है। मेड इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं खरीद पाती। और फिर योगी ये सोच के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो सोचती है कि इस देश के अंदर मेड की तरह और भी गरीब लोग हैं, मेरे को उनकी भी मदद करनी चाहिए। जब योगी कहती है हे मेड, तुम्हें जौन सा भी रंग पसंद है मैं तुम्हें वो गिफ्ट करूँगी। और फिर मेड कहती है नहीं नहीं आपको ये ज़रूरत नहीं है आपको ये सब करने की। लेकिन फिर भी योगी ज़बरदस्ती करके उसे एक नेल पॉलिश दे देती है। एंड ये लेने के बाद मेड बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और वो कहते हैं कि मैं आप सबको शुक्रिया कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं अब मेरे को पता नहीं कि मैं आपको शुक्रिया कैसे कहूँ। और फिर अगले सीन में सारी मेड वहाँ पे नेल पॉलिश लगाने लग जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर योगी अपने मन के अंदर सोचती है मेड की जैसे और भी गरीब लोग हैं तो मेरे को उनकी भी मदद करनी चाहिए। और फिर हमें अगले सीन के अंदर काइंड और योगी की बातचीत दिखाई जाती है, जहाँ पे योगी अपनी नेल पॉलिश दिखाती है काइंड को एंड काइंड उससे देख के कहता है अरे वाह ये तो एकदम खूबसूरत चीज़ है, ये छोटे छोटे बोतलों में आ रहे हैं और अलग अलग रंग के, तो मेरे हिसाब से तो इसे लड़कियाँ ज़रूर खरीदेगी क्योंकि ये प्रोडक्ट लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ योगी जी आप हमारे साथ टीम वर्क कीजिए और हम इस प्रोडक्ट को वेरी कॉस्ट का बता के बेचेंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगा बता के। जब ही काइंड कहता है कि मेरे हिसाब से योगी जी आप तैयार नहीं है, मेरे हिसाब से आपके दिमाग के अंदर इससे भी ज़्यादा आइडियाज़ है। और योगी कहती है मैं जानती थी तुम पक्का यही कहोगे। इसलिए योगी उसके सामने एक साइनिंग लेटर पकड़ा देती है जिसको काइंड लेके कहता है लेकिन इससे तो उसका ही फ़ायदा होगा जो कि इसे बेचेगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा जिसने उसको बनाया है। और फिर योगी कहती है हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि ये आसानी से बनाया जाता है, इसकी कॉस्ट भी कम है और ये मतलब 2 मिनट में बन जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं वो सारे लोग इस चीज़ों को बेचें और इस चीज़ के अंदर हमारी मदद करवाए। और ये सुन के काइंड कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आइडिया, लेकिन फिर भी मैं आपसे डिसअपॉइंट हूँ। आप हमेशा इसका मतलब आप चैरिटी में डोनेट करना चाहते हो, ये काफ़ी बुरी बात है। और फिर योगी कहते हैं कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे बिजनेस की बात करने के लिए आई हूँ, सिर्फ हम लोग अब बिजनेस की बात करेंगे। देखिए वैसे भी इस चीज़ को बनाने में कोई टैक्स वैक्स तो कटेगा नहीं, और वैसे भी कटता भी है तो ये काफ़ी ज़्यादा लोकेलिटी में टैक्स कटेगा और हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। ये सुन के फिर काइंड कहता है मेरे को वैसे तो आगे बातें समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, तो मैं तैयार हूँ आपके साथ मदद करने के लिए। और वैसे भी मैं इससे बाहर जाके बातचीत नहीं करने वाले इस बात के ऊपर। और फिर वहाँ पे योगी कहते हैं कि मेरे से एक बार किसने कहा था कि एक मर्चेंट्स को अपने कस्टमर खुद ही चुनने चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग अपने कस्टमर खुद ही बनाएंगे, चुनेंगे नहीं। और ये सुन के तो भाई काइंड बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और फिर वो बहुत जोर जोर की हंसने लग जाता है। हाँ मैं समझ आ गया कि तुम ये चाहती हो कि मैं ये वाला प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों को बेचूं, जैसे कि कुछ लोग गरीब भी होते हैं और फिर वो लोग हमारे कस्टमर बिल्कुल पक्के वाले बन जाएंगे और फिर वो हमेशा हमसे ही सामान खरीदा करेंगे। और फिर योगी कहती है हाँ मैं आपसे यही कहना चाहती थी। और फिर काइंड कहता है हाँ मैं समझ आ गया और मेरे को ये सब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा, लेकिन फिर भी योगी जी आप बिल्कुल भी ज़्यादा मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ ज़्यादा सोचा होगा, मतलब ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस करा होगा। तो अब आप बताइए मैं आपको कैसे ठुकराऊँ। और फिर ये सुन के तो भाई हमारी योगी मन के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर योगी कहती है मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये सब करूँ, लेकिन फिर भी। जब भी योगी उसके सामने एक और नोट धर देते हैं जिसे देख काइंड बिल्कुल ही चौंक जाता है और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो उसके बहन के रिपोर्ट्स होते हैं। और फिर वो कहता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता। और फिर योगी कहते हैं कि मेरे को माफ़ कर देना, मेरे को ये सब पता है, आर्या टोली बड़े दिनों से बीमार है। और फिर ये सुन के काइंड कहता है मेरे को नहीं पता कि तुम्हें ये सारी बातें कौन बता रहा है। और फिर योगी कहते हैं कि मेरे बाहर जो कि ये इस कासल के बाहर मैंने अपने हब्स उगाए हुए हैं, तो आप चाहो तो मैं उसको लगा के उसको ठीक कर सकती हूँ। और फिर काइंड कहता है कि नहीं मैं नहीं मानता, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। और फिर योगी कहते हैं कि तुम्हें ना याद हो तो मैंने तुम्हें एक बार एक पोटली दी थी और मैंने कहा था इस सारे लोगों को जगा देना। और फिर जब भी काइंड के दोस्तों को भी याद आता है अरे हाँ जो भी मैंने काफ़ी ज़्यादा पी थी उस वाली दवाई को खाने के बाद मेरी एकदम से ही उतर गई थी और वो सारे लोग भी सही हो गए थे। एंड फिर काइंड तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाता है और फिर काइंड कहता है ठीक है तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे से डील करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मेरे को वो दवाई दे दो
मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन सही हो जाए, प्लीज़ मेरी मदद करो, अब मैं तुम्हारे साथ डील भी कर रहा हूँ। और फिर योगी कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे से ऐसे डील करें, मैं तो आपकी बहन को बिना किसी बात के भी वो दवाइयाँ दे सकती हूँ, तो आप मेरे सामने मत झुकिए। मैं कहती हूँ कि मैं तो आपको आपकी बहन को फ्री में भी दवाई दे दूँगी, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि आप अब इससे समझ गए होंगे कि गरीब लोग भी अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और ये सुन के योगी भी हाँ करता है। और फिर योगी सर झुका के कहती है कि प्लीज़ हमारे साथ डील कीजिए। और फिर जब भी वहाँ पे काइंड उनके सामने झुक के कहते हैं कि हे प्रिंसेस सर उठाइए। और फिर योगी कहते हैं कि प्लीज़ आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर काइंड कहता है मैं माफ़ी चाहूँगा, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। पहले के समय पे मैं सिर्फ कस्टमर को चूज़ करा करता था, वो अमीर हो तो मैं जब भी उसे दिया करता था सामान, लेकिन फिर भी अब मेरे को समझ आया कि मेरी तरह और भी गरीब लोग हैं जो कि अपने गरीब भाई और बहन के लिए मदद करना चाहते हैं। और फिर मैं आपके साथ अब कोलैब मतलब बोले तो सामान बेचने के लिए तैयार हूँ, और अब से आर्या कंपनी आपके अंडर में काम करेगी। ये सुन के तो यार योगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, योगी अकेले बैठी हुई होती है। योगी सोचते हैं कि चलिए अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जब भी योगी खड़ी होती है, जब भी वो गिर जाती है, और फिर वहाँ पे 2-3 गार्ड आ जाते हैं, वो आते हैं। और फिर योगी कहते हैं कि तुम क्या आर्नोल्ड सामा को बुला के ला सकते हो। ये सुन के गार्ड थोड़े चौंक जाते हैं, लेकिन फिर वो लोग चले जाते हैं। और फिर अगले सीन में ओलिवर और एक गार्ड योगी से मिलने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन जब वो लोग अंदर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ये देख के तो वो दोनों चौंक जाते हैं। और फिर अगले सीन में हमें 3 दिखाया जाता है, जो कि हंस रहा होता है और जो कह रहा होता है कि भाई ये हमारी प्रिंसेस तो कोलैब होके गिर ही गई, और तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ पे एक गार्ड और योगी की एक मेड होती है, जो कि उसको यहाँ से लेके आए हुए होते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे योगी बिल्कुल उठ जाती है, और फिर वो अपने हाथ पाँव खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके हाथ पाँव बंधे हुए हैं। और फिर 3 कहता है उनसे कि तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया क्राउन प्रिंसेस को किडनैप करने के लिए।